दोस्तों, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे गले के नीचे होती है और एक हार्मोन पैदा करती है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। और ये हार्मोन हमारे शरीर के हर हिस्से पर काम करता है, जैसे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को देखना, शरीर की एनर्जी को कंट्रोल करना, शरीर में प्रोटीन के उत्पादन की मात्रा को देखना, साथ ही साथ हमारे हार्ट, लीवर, किडनी जैसे फंक्शंस पर भी ये असर डालता है। और शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिस पर इसका असर ना दिखे। इसलिए दोस्तों, थायराइड की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में दो तरह की हार्मोन बनाती है, T3 और T4। और जब इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है तो या तो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर ये ग्रंथि कम मात्रा में हार्मोन बनाते हैं तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और अगर इसका सही से इलाज ना किया जाए तो ये हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारा इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है या फिर एकदम से कम होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं और शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द होने लगता है। अत्यधिक नींद और दिल की धड़कने में अनियमितता आती है। साथ ही साथ दोस्तों, और भी कई तरह के लक्षण हमारे शरीर को देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं आप इस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं, और केवल 15 दिनों के इसके लगातार इस्तेमाल से आपको इसके थायराइड में असर भी दिखेंगे। थायराइड के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर 3 उपाय बताए जाएंगे। पहले 2 के इस्तेमाल से आपको बहुत जल्द असर मिलेगा और तीसरे उपाय को आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ परहेज बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं उपाय के बारे में। तो पहले उपाय को तैयार करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं ये फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। जिस तरह से हम सुबह बादाम खाते हैं, किशमिश या फिर अखरोट खाते हैं, पूरी तरह थायराइड की समस्या में अलसी दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे थायराइड ग्रंथि को सही से काम करने में मदद करता है, जिससे हार्मोन की मात्रा बिल्कुल सही निकलती है और थायराइड हमारा बैलेंस होता है। तो आप यहाँ पर 1 कटोरी अलसी लीजिए और इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भून लें, यानी कि इसे हल्का रोस्ट कर लें। और बाद में जब ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद अलसी को ग्राइंड करना है और इस तरह से अलसी का बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। इस पाउडर को लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और इस पानी में अलसी के पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहे तो 1 चम्मच अलसी का पाउडर लीजिए और उसके बाद पानी पी लीजिए, या फिर आप अलसी को पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। और इसको दोस्तों आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। और अगले उपाय के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चाहिए होगा हरा धनिया। ये धनिया लेना है। धनिया दोस्तों थायराइड के लक्षण को खत्म करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ ये खराब कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और शुगर लेवल को भी सही करने के लिए धनिया बहुत फायदेमंद है। आप इस तरह से धनिया के पत्ती लीजिए और इसे अच्छे से साफ करके आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करने के बाद ये धनिया का पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अब आपको भी इसे पानी के साथ सेवन करना है। आप 1 गिलास पानी लीजिए। आपको पानी गुनगुना लेना है, हल्का गर्म लेना है। हल्के गर्म गुनगुने पानी में आपको 1 चम्मच इस धनिया की चटनी को लेना है, इसमें ऐड करना है और अच्छे से मिलाकर इसे भी आपको सुबह पी लेना है। धनिया दोस्तों थायराइड से जुड़ी बीमारियों को खत्म करने के लिए और थायराइड को जड़ से मिटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आप सुबह खाली पेट थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेने के 1 घंटे के बाद आप धनिया का उपाय कर सकते हैं और अलसी का उपाय कर सकते हैं। धनिया और अलसी का उपाय कर रहे हैं तो दोनों में आधे घंटे का गैप, यानी 30 मिनट का गैप जरूर रखें। दोनों ही रेमेडी का इस्तेमाल आप सुबह सुबह कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेने के 1 घंटे के बाद ही आपको इसे लेना होगा। अब मैं तीसरा और आखिरी उपाय बता रहा हूं, जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और जब भी मर्जी हो उसे ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ दें, यानी आधा नींबू कट कीजिए और उसका रस निचोड़ दीजिए। साथ ही इसमें 1 चम्मच अदरक का रस ऐड कर दीजिए। आप अदरक को ग्रेट कर लीजिएगा, कॉटन के कपड़े की सहायता से इसे छान लीजिएगा और 1 चम्मच इसका रस इस पानी में ऐड कर दीजिएगा। जब ये गुनगुना रह जाए तो इसे चाय की तरह आपको सिप सिप करके पी लेना है। आप इसमें मिठास के लिए मिश्री ऐड कर सकते हैं और इसे दिन में कभी भी ले सकते हैं। इसे लेने से दोस्तों ये आपके थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, साथ ही साथ पाचन क्रिया को ठीक करके शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है, जिससे आपके शरीर की पाचन क्रिया भी मजबूत होगी। इन तीनों ही उपायों को आप रोजाना कर सकते हैं, लेकिन एक समय में आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है। यानी कि अगर आप सुबह अलसी के बीज का पाउडर ले रहे हैं तो अलसी के बीज पाउडर उसी समय लीजिएगा और उसके आधे घंटे के बाद आप चाहें तो हरा धनिया का जो पानी बताया आपको उसका इस्तेमाल करना है।
और ये जो आप नींबू का रस और अदरक का रस वाला जो रेमेडी आपको बताया, इसे दिन में कभी भी ले सकते हैं। तीनों ही रेमेडी को आप इस दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो थायराइड की जो दवाई ले रहे हैं, दवाई भी जारी रख सकते हैं। इस उपाय को सिर्फ हफ्ते में 5 दिन ही आपको प्रयोग में लाना है। यानी कि अगर आप मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं तो मंडे से फ्राइडे लीजिए और सैटरडे और संडे को गैप दीजिए, फिर वापस से मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह आपको 4 हफ्तों तक लेना है, यानी कि आपको 20 खुराक लेने हैं। दोस्तों, इससे आपको थायराइड में असर दिखना शुरू हो जाएगा, बिगड़े हुए हार्मोन्स की मात्रा बैलेंस होगी और थायराइड की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, तला हुआ भोजन यानी कि ऑयली चीजें, ज्यादा चीनी वाला खाना, साथ ही कॉफी का सेवन कम कर देना है और शरीर को तनाव मुक्त करने के लिए आप दिन में कुछ समय व्यायाम आपको जरूर करना है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हो, बियर, वाइन, विस्की वगैरह पीते हो तो कुछ दिनों तक बंद कर दीजिए, यानी जब तक ये दवाई चल रही है तब तक बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। कैफीन वाली चीजें नहीं लेनी है, जैसे चाय, कॉफी वगैरह नहीं लेना है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद या फिर काम पर जाने से पहले चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा अपनी थायराइड की दवा खाने से पहले करते हैं या फिर थायराइड की दवा खाने के बाद 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं तो आपके द्वारा खाई गई दवा का असर कम होगा, क्योंकि आपका शरीर इस दवा को कैफीन की वजह से पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों, कैफीन खाई गई चीजों को आंतों द्वारा अवशोषित होने से रोकती है, जिससे आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट करते रहेंगे, यानी ऊपर नीचे होते रहेंगे। किसी दिन आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और किसी दिन आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि किसी दिन दवा ज्यादा हजम हो जाएगी और किसी दिन दवा कम हजम होगी। तो इसलिए आपके लक्षण भी कभी बढ़ जाएंगे तो कभी कम हो जाएंगे, जिससे आपकी दवा की मात्रा तय करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद तक आपको चाय, कॉफी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीना है। इवन आपको ग्रीन टी भी नहीं पीना है। कैफीन वाली चीजें हो सके तो कुछ दिनों तक के लिए बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप थायराइड का इलाज कर सकते हैं, चाहे हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपर थायराइड हो। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसे लेगा आप हमें बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।